हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक ऑफिशियल डेटा निकलकर सामने आया है, जहां पर ये चीज़ क्लियर हो गई है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया गया है नौकरी से। जी हाँ, टीआरई 1 और टीआरई 2 में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की एक और लिस्ट आई है। अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। साथ ही साथ यहाँ पर टीआरई 3.0 के एग्जामिनेशन डेट को लेकर भी इन्फॉर्मेशन आ गई है। फ्रेंड्स, हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था, पहले आपका स्टे लगा था, उसके बाद वो स्टे आपका हटा दिया गया है। तो अब आपका एग्ज़ाम कब होना है, इसको लेकर भी डिटेल में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सीटेट, बीएड और डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है और गुड न्यूज़ है। तो चलिए सारी चीज़ों को हम डिटेल में जान लेते हैं वन बाय वन। देखिए, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई है सभी पर एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पर आप ये लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर उन कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो चुकी है जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए थे और अब उनको बाहर किया जा रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 42 स्टूडेंट्स हैं जो कि दरभंगा से सेलेक्ट हो चुके हैं बाहर होने के लिए। और यहाँ पर अभी पहले ये वाली इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कैंडिडेट्स की लिस्ट दिखाती हूँ। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। पहले देखिए, बीपीएससी से बहाल राज्य के बाहर के 42 शिक्षकों की नौकरी पर लटक रही है तलवार। यानी कि बिहार को छोड़कर जो अदर स्टेट के 42 कैंडिडेट्स हैं उन पर यहाँ पर नौकरी में तलवार लटक गई है। कहने का मतलब ये है कि अब उनको बाहर किया जाएगा। टीईटी में महिलाओं को मिलने वाली 5% छूट लेने की बात आई सामने। ये जो 5% छूट है ना टेट एग्जाम में, सीटेट में, ये सिर्फ बिहार की फीमेल्स के लिए है। लेकिन अदर स्टेट की जो फीमेल्स हैं वो भी इस आरक्षण के तहत सेलेक्ट हो चुकी थी, अब उनको बाहर किया जा रहा है। देखिए डिटेल में क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। बीपीएससी की ओर से बहाल किए गए शिक्षकों में जिले के 42 शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। इन शिक्षकों पर टीईटी में बिहार की महिलाओं को मिलने वाले 5% छूट का लाभ लेने की बात सामने आई है। ये सभी शिक्षक बिहार के बाहर के हैं। इनमें अधिकतर महिलाएं हैं, ठीक है, अदर स्टेट की फीमेल हैं। डीईओ समर बहादुर सिंह ने इन्हें अपात्र बताते हुए इनकी नौकरी निरस्त करने से पहले पक्ष रखने का मौका दिया है। शुक्रवार को 3 दिनों में जवाब देने को कहा है। उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। मैंने आपको वो डेटा दिखाया भी था जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था कि ये जो 5% टेट एग्जाम में छूट है ये सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स के लिए है, अदर स्टेट को ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये साफ साफ हाईकोर्ट के उस ऑर्डर में मेंशन था, ठीक है। देखिए, इसी के तहत राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक में 5% की छूट नहीं मिलेगी। ऐसे में वैसे सभी अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त होगी जिनका टीईटी में प्राप्तांक 60% से कम था, यानी कि 90 मार्क्स से कम था, ठीक है। जिले में चिन्हित इन 42 शिक्षकों में पहले फेज के 29 शिक्षक सभी कक्षा 1 to 5 के हैं। वहीं फेज़ 2 में कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के 12 अभ्यर्थी का नाम शामिल है। यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स की जो लिस्ट निकली है वो टीआरई 2 में 29 सेलेक्ट हुए हैं और टीआरई 1 में 29 सेलेक्ट हुए हैं और टीआरई 2 में 12 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं और टोटल मिलाकर के 42 हैं, ठीक है। राज्य से बाहर के चिन्हित अभ्यर्थी, उनका नाम दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर। अगर आप चाहें तो नाम भी देख सकते हैं। देवकी नंदन, कुसुमलता यादव, प्रतिभा कांत कुमारी, समीक्षा, केएम राधिका, तपस कुमार मंडल, चंद्र प्रकाश, कमलेश कुमार। तो इस तरीके से इन सभी का नाम यहाँ पर दिया है, आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे। अब देखिए, ये जो सेलेक्ट हुए थे ना, इनकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन आने वाला जो टीआरई है, आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप राज्य से बाहर के हैं और सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं तो पहले तो आप फॉर्म ही फिल मत करिए। लेकिन अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो एग्ज़ाम देने मत जाइए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो ऊपर से आपको और ज़्यादा दुख होगा कि आपको सिलेक्शन के बाद बाहर किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। ये जो सीटेट में आरक्षण है 5% का, ये सिर्फ बिहार की फीमेल्स के लिए है, अदर स्टेट वालों के लिए कुछ नहीं है। तो चलिए एक बार हम आप लिस्ट देख लेते हैं, इस लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आई हैं। ये जो लिस्ट अभी आई है ना, ये दरभंगा से आई है, ठीक है। ऐसे ही बिहार के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सभी जगह से आएगी। 38 है ना, तो वहाँ से 1 by 1 ऐसे ही लिस्ट आपकी निकल करके आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका रोल नंबर भी दिया है, नाम भी दिया है, कौन सी क्लास में इनका सिलेक्शन हुआ था, विद्यालय का नाम तक दिया है, प्रखंड का नाम, सीटेट में कितने मार्क्स थे और क्यों बाहर किया गया, रीज़न के साथ यहाँ पर लिस्ट निकली है फ्रेंड्स। टोटल 42 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देवकी नंदन है, टीआरई 1 में इनका सिलेक्शन हुआ था, अदर स्टेट के हैं और सीटेट में 83 मार्क्स हैं। अब इनको बाहर इसीलिए किया गया क्योंकि 90 से कम मार्क्स हैं।
अब मैं आपको एक ऐसा केस दिखाती हूँ जिनको सिर्फ 1 नंबर से बाहर किया जा रहा है। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3rd नंबर पे प्रतिभा कांत, इनका सिलेक्शन हुआ है 1 to 5 में TRE 1 में। अब आप सोचिए TRE 1 आपका कब का हो गया था, उसके बाद TRE 2 भी हो गया और अब TRE 3 का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो देखिए इनका क्या हुआ, TRE 1 में सिलेक्शन हुआ था और CTET में 89 मार्क्स हैं। तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, CTET के 1 नंबर की वजह से अब इनकी जॉब चली जाएगी, जो कि पहले इनकी जॉब लग चुकी थी। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, बाद में बहुत दुख होगा आपको। इससे बेटर है कि जॉब ही ना लगे। तो 1 नंबर से अब इन्हें बाहर किया जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट हैं। देखिए इनका 2 नंबर से चंद्र प्रकाश, इनका TRE 1 में 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ है और CTET में 88 मार्क्स हैं। इस तरीके से पूरी लिस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। TRE 2 के कैंडिडेट भी हैं। देखिए टोटल 42 बोला था ना, ये 42 है टोटल कैंडिडेट। TRE 2 में देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो 6 to 8 में सेलेक्ट हुए थे, जैसे सुशीला नाम दिया है, 6 to 8 में इनका सिलेक्शन हुआ था TRE 2 में और CTET में 88 मार्क्स हैं और ये अदर स्टेट की हैं, इसलिए अब इनकी जॉब चली जाएगी, इनका नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन है तो आप लोग प्लीज़ एग्ज़ाम ही मत दीजिएगा, अदरवाइज़ बाद में आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपका TRE 3 का एग्ज़ाम होगा कब। आपने देखा था 2 दिन पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था, तो TRE 3 के एग्ज़ाम पर आपका स्टे लग गया था। स्टे लगने का रीज़न था कि जो अतिथि शिक्षक हैं यानी कि गेस्ट टीचर हैं, अब उनको 5 नंबर का वेटेज मिलेगा अगर वो 1 साल तक स्कूल में पढ़ा चुके हैं। तो इसको लेकर TRE 3 के एग्जामिनेशन डेट पर भी स्टे लग गया था, लेकिन कल आपका स्टे हट चुका है। और कल जो ऑफिशियल डेटा आया था शिक्षा विभाग के द्वारा, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था और टेलीग्राम पर भी भेजा था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो अब ये स्टे जो लगा था ये हट चुका है। स्टे हट चुका है मतलब अब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा फ्रेंड्स जून में ही। ठीक है, पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एग्ज़ाम जून में हो जाएगा, क्योंकि स्टे जिस वजह से लगा था वो तो हट गया है और वो गेस्ट टीचर वाला मामला भी क्लियर हो चुका है कि अब उनको आरक्षण मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए अतिथि शिक्षकों को मिलेगा अधिकतम 25 अंक का लाभ। यही वाला मामला चल रहा था कोर्ट में और हाईकोर्ट ने इसी के लिए आपका TRE 3 पर भी स्टे लगा दिया था। लेकिन क्योंकि शिक्षा विभाग ने अब ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि ओके अतिथि शिक्षकों को ये मार्क्स जो हैं दिए जाएंगे, इतना वेटेज मिलेगा, तो अब आपका स्टे भी हट गया है। अब आपका एग्जामिनेशन डेट कभी भी आ सकता है TRE 3 का, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये अपडेट देख लेते हैं एक बार, ये जो गेस्ट टीचर के लिए आया है इसमें क्या चीज़ें हैं। देखिए बिहार लोक सेवा आयोग से चल रही 3रे चरण की उच्च प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति के लिए अतिथि शिक्षकों को उनके अनुभव का लाभ दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंकों का वेटेज मिलेगा, जो अधिकतम 25 अंक होगा। कहने का मतलब है जो भी गेस्ट टीचर है ना, अब उनको बहुत ही बड़ा लाभ मिलने वाला है फ्रेंड्स गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में। अगर किसी ने गेस्ट टीचर बन के किसी स्कूल में 1 साल तक पढ़ाया है तो गवर्नमेंट जो आपका टीचिंग भर्ती होगी उसमें 5 नंबर का उनको वेटेज मिलेगा, यानी कि 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और अगर किसी ने गेस्ट टीचर में 5 साल तक काम किया है तो उसको 25 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ये उनका वेटेज मार्क्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं जो गेस्ट टीचर हैं उनके लिए कितना बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि कंपटीशन तो इतना ज़्यादा है कि एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है और यहाँ पर बात हो रही है गेस्ट टीचर को 25 मार्क्स एक्स्ट्रा देने की। तो ये बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। इसी को लेकर आपका TRE 3 पर स्टे लगा था, बट अब ये मामला क्लियर हो गया है तो स्टे भी आपका हट गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया है। विभाग ने पत्र BPSC को भेज दिया है। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, कल दिखाया भी था कि शिक्षा विभाग ने वो नोटिस भेज दिया आयोग को और अब आयोग जो है आपका TRE 3 की एग्जामिनेशन डेट तुरंत निकाल देगा। हालांकि इस पत्र में कहा गया है कि उक्त फैसले के खिलाफ विभागीय LPA दायर करेगा। विभाग ने यह भी कहा है कि अपील के फलाफल से यह आदेश प्रभावित होगा। पत्र में साफ किया गया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता धारित करने वालों को यह लाभ दिया जाएगा। मालूम हो कि 29 मई को इस संबंध में हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था 29 मई को, लेकिन उसके 2 दिन बाद आपका ये क्लियर हो गया था और अब स्टे आपका TRE 3 से हट गया है। तो TRE 3 का एग्ज़ाम अब होगा कब? अब आपका TRE 3 फ्रेंड्स उसी डेट पर हो सकता है जो डेट पहले आपकी डिक्लेयर की गई थी। पहले कौन सी डेट डिक्लेयर हुई थी? पहले तो आपका 10 से 12 जून के बीच में होने वाला था, लेकिन वो पोस्टपोन करके आपका बोला गया कि 20 जून के बाद हो जाएगा। तो आपको ये डेट ध्यान में रखनी है, 20 जून के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है।
और देखिए अगर 20 जून से एग्ज़ाम होना होगा तो जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन की डेट कन्फर्मली ऑफिशियली निकल जाएगी। लेकिन नहीं निकलती है तो आप ये मानकर चलिए जून एंड तक एग्ज़ाम होगा, या फिर आपका एग्ज़ाम जुलाई में भी जा सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि इलेक्शन है और आप जानते हैं उस टाइम पर क्या होता है। तो देखते हैं आपका एग्ज़ाम 20 जून से होता है या फिर जुलाई में होता है। कल जब मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोली थी कि स्टे हट गया है, अब आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये कमेंट्स आया था कि एग्ज़ाम जून में होगा ही नहीं, आयोग जून में नहीं कराएगा पेपर अब सीधा जुलाई में जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था। तो फ्रेंड्स देखिए ये हो भी सकता है, वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शिक्षा विभाग का जो काम था उन्होंने अपना क्लियर कर दिया है और नोटिस जो है आयोग को भेज दिया है। अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एग्जामिनेशन डेट कब निकाले। ठीक है, साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, अभी जो आपका ये आवेदन है ना शायद दोबारा से स्टार्ट हो सकता है TRE 3 का। जी हाँ, अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कहेंगे कि आप ऐसा कैसे कह रही हैं। तो देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ रिसोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। अभी ऑफिशियल ये नहीं आया है, जैसे ही कुछ प्रूफ मिलता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन अभी कुछ रिसोर्सेज से यही आई है कि आपका TRE 3.0 के आवेदन दोबारा से लिए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही कंफर्म होगा तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो उसकी बना दूंगी। तो जो भी स्टूडेंट CTET क्वालिफाइड हैं, B.Ed DLED कुछ भी करा है उन्होंने, तो अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। CTET अपियरिंग वालों को TRE 4 में मौका मिलेगा, और जिनका ऑलरेडी CTET क्वालिफाई है वो TRE 3 में यहाँ पर अपियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी फ्रेंड्स। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। साथ में हम CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली इवनिंग में हमारी क्लासेस होती हैं। आप चाहें तो CTET की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।